Now let us see the distance formula, Shreya. सर हम इसको प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव वाला समय गया, वो आप लोगों का समय था। वी कैन नॉट अफोर्ड सो मच डिटेल। समझ में आई बात की नहीं? फिर से ये देखो, बात नहीं करो, अभी प्राइस दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड का। फर्स्ट शायद कौन है? रिजिमा तुम्हारे कितने हैं? 15.5 और 14.5 किसके किसके हैं? तो 14.5 तीन लोगों के, ये तीनों सेकंड है, अभी दे रहे हैं प्राइस। देखो डिस्टेंस फार्मूला x1 y1, सौम्या बहुत अच्छा काम किया है तुमने, ऐसे रोज करो। x1 y1 और x2 y2, ठीक है? इनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें चाहिए pq। तो pq का क्या फार्मूला है बताओ? रूट में x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, सही है? चलो अब ये तुम्हें अगर फार्मूला चाहिए तो पेज 10 पे देखो, पेज 10 खोलो, दिख रहा है? अगर पेज 10 तुमने खोल लिया है तो उसमें एक इस तरीके का, ये देखिए, नाउ 3 4, तुमको ये बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है अदर, किसके लीन ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो इक्विलेटरल बोल देना। ए एम कितना है? 9 6 और डी कितना है? 7 1। फाइंड आउट वेदर दैट इज AMD ट्रायंगल is equilateral isosceles। isosceles का मतलब समझते हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं। So find the type of triangle। Type of triangle। संस्कृति, मान लीजिए अगर ये साइड 3 निकली और ये 4 निकली और ये 5 निकली तो ये किस टाइप का ट्रायंगल? अच्छा रिद्धिमा, बहुत अच्छा। स्केलिन नहीं, स्केलिन का ये एक पर्टिकुलर टाइप है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इसमें दो साइड इक्वल आ जाती है राइट एंगल का तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल को राइट एंगल बोलना ही पड़ेगा। तो चार हैं, एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस, एक स्केलिन और एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो तुम्हें पता करना है, अगर दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल के आया तो ऐसे में ये साई है, ये अच्युतांश नहीं आया, साई आया, ये मैरून कलर। अब जरा देखो, दैट इज, इस पे फार्मूला लगाओ। AM की वैल्यू बताइए योहान। AM यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 7 minus 3 का किसी को भी पहले लिख सकते हो। AM देख रहा हूँ, 7 है ही नहीं इसमें, 7 कहाँ से देगा? सर 9 minus 3 9 minus 3 का स्क्वायर सौम्या, और 6 minus 4 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। 36 plus 4 कितना होता है? 40, रूट 40। ऐसे ही श्रेया जरा AD पे फार्मूला लगाओ। तो इसको वैसे लिखेंगे 2 under root 10 करके, दैट इज वो लिख देंगे, और दैट इज y2 minus y1। श्रेया लगाओ फार्मूला। 7 minus 3 का होल स्क्वायर। इधर ही वाला पहले लिखोगी, जिसको पहले लिख रहा है वही हर बार पहले लिखा जाएगा। 1 minus 4 का स्क्वायर। अगला स्टेप बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस -3 लिखोगी, लेकिन -3 पे होल स्क्वायर। अब अगला देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और -3 का स्क्वायर 9 -3 into -3 9 5 आ जाएगा। अंडर रूट 25। 25 is equal to 5। तो ये 5 आ गया। इसको योहान कह रहे हैं सर आप इसको जो है
4 इंटू 10 लिख लो, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 1 के बाहर निकल जाएगा और 10 फंस जाएगा। 2 रूट भाई 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 रूट 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ नाउ अब हम देखेंगे एडी साइन। एडी की वैल्यू बताओ। ये एडी निकाला तो अब निकालो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलो साई बताओ। 129। 3 कितना? 3 minus 1. हर चीज तुम जानते हो कृष्णा। 3 minus 7 का whole square. अरे तुमने तो मुंह की बात छीन। बहुत बड़ी बात है, Minus 7. मतलब पार्टिसिपेट करना यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आना ना आना तो भगवान का खेल है, वो भगवान के हाथ में भाग्य होगा तो पास हो जाएंगे। डीएम निकाल लेंगे तो 9 माइनस 7 का स्क्वायर रूट 29। और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ ठीक है कि नहीं? ये भाग्य की बात है, बता नहीं पाए। ये तो 9, सरस्वती के हाथ में है। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर तो ये कितना आया? रूट रूट 29। 29। क्या तुमको ऐसे लगता है कि किन्हीं दो का स्क्वायर किसी तीसरे का स्क्वायर? हमको तो नहीं लग रहा है। इसका स्क्वायर करोगे तो 25 और 29 तो भी क्या 40 आ जाएगा? नहीं। नहीं। सो स्केलिंग AM is not equals to MD is not equals to AD, so it is a scaling triangle. ट्रायंगल। क्या लिखोगी? Scaling right angle नहीं? AM अरे अच्छा नहीं right वो angle. जब दो का सम सबसे बड़े के इक्वल होता तो लिख दे। AM not आ ही नहीं रहा, जोड़ के देख लो। MD not AM is not equal to MD, MD not It is not equal to. 80। so it is a scaling Scaling triangle. It is scaling triangle. अगला सवाल देखो। नाउ तुमसे पूछा गया है कि स्केलिंग ट्रायंगल की सिमेट्री बताओ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर y एक्सिस ली गई है तो आपसे ये कहा गया है कि ये देखो यहाँ पर कौन सी चीज ली गई है? y एक्सिस ली गई है। अब ये एक ट्रायंगल है, ये देखो दो नहीं है, दूसरा तो बनाना है। उसकी इमेज 3 4 ये है ना? हाँ ये 9 6, इसकी मिरर इमेज बनानी है। कौन सी एक्सिस लेके? y एक्सिस को मिरर लो। y एक्सिस को क्या मान लो? अच्छा ये वाला मिरर है ये। 11.9 तो अगर ये मिरर है तो इसका इधर ऐसे बनेगा डायग्राम। तो कैसा डायग्राम बनेगा बताओ? ये और ये बिल्कुल लग रहा है मिरर इमेज की नहीं? -3 4 ये अगर उधर 3 गया है तो इधर कितना आएगा? -3 4। -3, लेकिन ऊपर की ओर तो 4 ही जाएगा क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है। हाँ ये अगर 7 1 है Minus 7 कम हुआ था. -7 क्योंकि अब ये निगेटिव x एक्सिस में जा रहा है और ये किधर हो जाएगा? -9,6। दिस इज एक्सिस, ये मिरर इमेज है। मिरर किसको लिया है तुमने? y एक्सिस। y एक्सिस इज y एक्सिस। अब अगर वो x एक्सिस को लेगा तो दूसरी चीज होगी। अगले पेज पे देखो, कहीं ले तो नहीं लिया है। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस पे आइए। चलिए पहला सवाल, What are the x coordinates and y coordinates of a point of intersection of two axes? जहाँ दो एक्सिस मिलती हों तो वहाँ पर 0 0 होता है। where two axes meet तो ओरिजिन होता है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो लिखो एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस। तो पहला सवाल, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन यानी 0 0, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0. बिल्कुल सही, इज 0
इट्स y वो भी कोऑर्डिनेट। 0 होगा। अगला सवाल देखिए, द पॉइंट W has x coordinate 5 minus 5. Can you predict the coordinate of H which is on a line through W parallel to y axis? ये देखो, यानी उसने बता दिया x कोऑर्डिनेट -5 है। 1 2 3 4 5। फिर से समझो, कुछ चीजें तुमसे पूछी जा रही हैं, तुमको उसका जवाब देना है। जरा चेक कर ले, फिर दीजिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यू बताओ, -2 -2 और -2, -0 है। -2, इस पॉइंट का नाम बताओ। -2 1 -2, इस पॉइंट का नाम बताओ। -2 2 तो इससे जो लाइन जाएगी, क्या उस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू -2 होगी? कांस्टेंट -2x तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन होगी x = -2 y बदलता जा रहा, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से जो लाइन x = 2 से जाएगी, 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 -1, तो इस लाइन की इक्वेशन तेजस क्या होगी? x 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया? जो लाइन यहां से जा रही हो रिद्धिमा ऐसे, तो क्या मुझे आप बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जबकि ये ओरिजिन है? 0, -2, क्योंकि y -2 है, ये -1 है, ये -2 है। इसका क्या कोऑर्डिनेट है? तुम्ही को बताना होगा। 2, -2, और इसका क्या कोऑर्डिनेट है? हर हाल में क्या चीज नहीं बदल रही है? तो y = -2, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब ये देखो, अगर ये लाइन ले ली जाती तो दो कोऑर्डिनेट तो तुमको पता ही है। श्रेया, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। क्या चीज नहीं बदल रही है? y = 2, तो ये y = 2 की लाइन है, -2 की लाइन। y -2 मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक ऐसे एक्सिस बता दी जाए और ये बनाया जाए, तो ये किसकी लाइन होगी? y = क्योंकि y पे 2 पे, y तक 2 पे चले, y पे मैं 2 पे चला और फिर वही टहलने लगा। अब 2 के आगे मैं y से बढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो y = 2 पे तो चल रहा हूँ, y के एक्सिस के अलावा कहाँ बढ़ रहा हूँ? अगर y -2 तक चले और तुमसे कोई कहे पुलिस वाला इससे आगे मत जाना, नहीं तो चालान कट जाएगा, तो तुमको कहाँ जा रहा हूँ, इधर इधर टहलना। वो कहे आगे नहीं जाना, कहाँ जा रहा? और जैसे पुलिस इधर उधर हो, ट्रिक लगाओ। तो y = 2, y = और तुमसे कहा जाए, पुलिस वाला कहे x = -2 के आगे मत जाना, तो -2 तक तो जाओ और फिर वहीं टहलने लग जाओ। सही है? तो -2 तक जाओ पहले। x = -2 के आगे मत बढ़ो, वहीं टहलो। सही है? सो x = -2। कोई पुलिस वाला ये बोल दे तुमसे कि 2 के आगे मत जाना, तो 2 तक तो जाओ 2 तक जाके फिर और वहीं टहलने लग जाओ। और ये चेक करो पुलिस वाला इधर उधर हो रहा है क्या, तभी तो पूरी सब्जी खाने जाएगा। सही है? मेरा कहने का मतलब है, ये लो, ये एक्सिस बताओ, इसका नाम बताओ। y = x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 2, क्या है? यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे क्या है? -1 और -1। -1 क्या हर हाल में x y के ही इक्वल आ रहा है? हाँ अगर ऐसा होता है तो
तो हम इसे क्या कहकर x पुकारेंगे? बराबर y। x इज इक्वल टू वाई। समझ आ गई क्वेश्चन? अगर तुमको समझ में आ गई है तो मुझे ये भी बताओ। x इज इक्वल टू माइनस नहीं हाँ भाई आपको बताना है। x इज इक्वल टू माइनस y -1 और 1, -2 प्लस 2 और 2, और ये देखो 1 और -1 और 2 यानी कि और x और -2 माइनस क्या y ये बराबर, दोनों सेम है लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं। मतलब x बराबर माइनस y। तो x इज इक्वल टू -y या y इज इक्वल टू -x, एक ही बात है। हाँ तो x इज इक्वल टू -y। समझ में आ गई चीज? चारों चीज अगर ऐसे बनाने को दिया जाएगा, ये अगले चैप्टर में प्रिवेलेंट है। पूरा चैप्टर इसी से भरा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा पहले बता दिया। अगला चैप्टर इसी का है पूरा। नाउ अब देखो, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। उसने कहा कि -5 तक चले जाओ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 यहां से शुरू हो रहा है। तुमसे कहा गया है कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो पॉइंट W का अगर -5x कोऑर्डिनेट है तो क्या तुम इसका y कोऑर्डिनेट श्रेया बता सकती हो? दिया नहीं है। तो कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, नहीं क्योंकि ये -5 0 है। यहाँ जाओगे तो -5 1 हो सकता है और -5 2 हो सकता है। सो सच पॉइंट्स लाई ऑन लाइन x इज इक्वल्स टू -5। जैसे x इज इक्वल टू -2 लिखा है, तो ये सारे पॉइंट किस लाइन पे लाई करेंगे? -5, एंड देयर y कोऑर्डिनेट इज कैन बी एनी नंबर। सही है? बोलिए, ये समझ में आ गया ना? सो सच पॉइंट लाइज, ये पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं संस्कृति? -5x दैट इज ऑन लाइन, उस लाइन की इक्वेशन है। सच पॉइंट लाइज lie on x is equals to -5 equation, and their y coordinate not defined क्या can be anything। कैन बी एनीथिंग, एनी। निशान समझ में आई बात? आ गई तो अगला देखो। कंसीडर द पॉइंट्स, दीज आर जॉइंड इन ऑर्डर। तो two sides of ramp are perpendicular to each other. One side of ramp is parallel to one of the axis. Two points are mirror image of each other. Which axis where they lie? Now plot the points and verify your predictions. Question number 3 देखो। तो तुमको इसमें कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहले 3 0 बताओ। ये 3 0 R है और 0 -2 बनाओ। 0 -2, क्योंकि ये -1 है, ये -2, ये A है और M कहाँ है? -5, -1 -2 -3 -4 -5, और साथ में कह रहा है -2, नीचे भी जा रहा है। तो -5 -2, दिस इज M। ये बनाना है, इसमें लास्ट में कह रहा तो हम लोग पहले बना दे। और P क्या है? -5 2, -5 के आगे अब ऊपर 2 जाओ। -5 2, ये P है। इन सबको ऑर्डर में मिलाओ, ऐसे मिलाओ, और इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे मिलाओ, और इसके बाद इसको इससे मिला दो। ये देखो, तो क्या तुमको कोई भी लाइन किसी के पैरेलल लग रही है? तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्या चीज निकली बोलो? क्योंकि ना ये इसके पैरेलल ना ये इसके पैरेलल। तो इट इज रैम्प
इसको रैंप कहा जाएगा, विच इज ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। 2 साइड्स ऑफ रैंप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी 2 साइड्स परपेंडिकुलर है? देख के बताओ। PRM दैट इज PM इज परपेंडिकुलर Y एक्सिस। टू MA। आपस में परपेंडिकुलर बोल रहा है। 2 साइड्स आर हाँ, परपेंडिकुलर PM टू और MA। ईच अदर। सही है? तो ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? दैट इज, यानी in one case if x coordinate does not change and in other case if y coordinate does not change, then such lines are one is parallel to x axis and one is parallel to y axis, hence these are perpendicular. ये इसमें क्या चीज नहीं बदल रही है? -5 दैट इज -5 x कोऑर्डिनेट अगर नहीं बदल रहा है तो तुम y के पैरेलल चल रहे हो, हाँ और यहाँ क्या नहीं बदल रहा है? 2 -2 दैट इज y कोऑर्डिनेट, y नहीं बदल रहा, तो तुमने y जितना चल लिया -2 चल लिया, पुलिस नहीं चलने दे रही, कह रही -2 पे देना, तो तुम x के पैरेलल चल रहे हो, y चल पा रहे हो कहीं? देख लो -2 ही है, -2 पे ही तुम चले जा रहे हो, इधर पुलिस को धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? विच इज परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये तरीका लिखा जा सकता है, जो लिख सके, जिसमें स्किल हो लिखने की वो लिख दे। इन वन केस इन P and M which coordinate does not change, that is x coordinate, जब x coordinate नहीं चेंज हो रहा, it is parallel to y. in MA y coordinate does not change, so it is parallel to x, और x और y तो हमेशा perpendicular होते हैं, इसलिए दोनों perpendicular। However, you can simply write this and skip off it, इससे निकल नहीं सकते। सर अभी आप दिखा रहे हाँ? अभी आप दिखा रहे नहीं ये निकालने देते, छोड़ो। अब अगला देखो, one side of ramp is parallel to one of axis, सर PRM PM that is parallel to one of the axis, one X. side of ramp। ऐसा जरूरी नहीं कि one side और 2 sides हैं इसमें जो parallel है। कौन कौन सी साइड है? तो वो कोई ये तो नहीं कह रहा है AM और कि PM। one of the axis। MA लिखो, MA is parallel to X to x axis as its which coordinate is not changing? y coordinate। ये बहुत अच्छा बताया आशिकाश ने कि its Y coordinate ordinate is not changing। Y इसे coordinate तो axis same आप ही है कहते हैं, इसका। उसे ordinate। ये कह सकते हो its y coordinate is not changing। तो इतनी बात तुमको रिद्धिमा समझ में आ गई, दिख भी रहा। और बोलो PM क्यों पैरेलल है y एक्सिस के? उसका एप्सिलॉन PM is parallel to y axis क्योंकि वो -5 पे ही है, क्योंकि as एक्सटेंड नहीं हो रहा है। its x coordinate is not changing। अगला सवाल देखो, अगला पार्ट, श्रेया। 2 points are mirror image of each other। क्या तुम्हें ऐसा इसमें कहीं भी लग रहा है कि एक दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है? PRM P and M, क्योंकि ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो अगर तुम देखो कि एक एक्सिस में एक पॉइंट ऊपर और एक नीचे उतनी ही दूरी पर, -5 -2 और -5 2, तो क्या ये मिरर इमेज नहीं कही जाएंगे? लिखो P and M are mirror image। किसके मिरर इमेज है? Of each other। When x axis is taken as mirror, जब क्या लिया जाए बोलो? x axis is taken as mirror। अगला देखो इसी का पार्ट। हाँ, कौन कौन से पॉइंट आपस में मिरर इमेज है? तो P और M है। देखो दिखा दिया अलग से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहा गया है प्लॉट करो पॉइंट Z ऑन कार्टेशियन प्लेन
Z बना के राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ IZN। तो पहले Z ही बना ले हम लोग। चलिए कल की क्लास भी मैथ की होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, मैथ में थोड़ा डेंजरस टाइम हो रहा है, तो फिर हम सेफ जोन पे आ जाए, फिर मैं साइंस पे आ जाऊँ। चलो दैट इज, अब इनका साइंस का हो भी गया, ये लोग साइंस करके भी क्या करेंगे, अभी मैथ की तो तैयारी करेंगे। साइंस का पेपर ठीक दिया, संस्कृत बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है Z को पहले प्लॉट करो, 5 और -6 बनाओ, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। तो तुम ऐसा करो, ये -6 है और ये 5 है, तो जब यहां आओगे -1 -2, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, Z। पहले x एक्सिस चला करो निशान और फिर y एक्सिस, ये Z बन गया। Z से तुमको एक राइट एंगल बनाना है, तो तुम ऐसा करो कि इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो और इससे इसको मिला दो, बन गया। समझ आई? Z था कि नहीं तुम्हारे पास? लेंथ भी तो निकालनी है। लेंथ निकाल लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? 5 0, इसका नाम बताओ। 0,-6 और ये हमारा IZ एंड बन गया। क्या ये तुम्हें राइट एंगल लग रहा? देख लो, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, इसका y कोऑर्डिनेट। तो जब एक का एक ना बदले, दूसरे का दूसरा ना बदले, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो तुम्हें इसकी लेंथ बतानी, IZ कितना हुआ? 5। ऐसे नहीं निकाल सकते। IZ इज इक्वल्स टू, सर वो तो दिख रहा है ना सर। अच्छा दिख रहा, ठीक है, चलो 5 लिख दो। अब तुम कितने नंबर क्वेश्चन आता है, अगर ज्यादा का आएगा तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना, इस पे तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, एक तो दैट इज 5, क्योंकि डिफरेंस करके करना है। ये कितने यूनिट है? और ये 6 ये कितना है? देखो 6 तक आया है, 6 यूनिट्स आ गया। अब देखो IN स्क्वायर क्या हुआ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, IZ स्क्वायर प्लस MZ स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 25 प्लस 36 और रूट कर दो तो IN निकल आएगा, √61। तो इसलिए तीनों साइड आ गई। IN बोलो श्रेया, समझ में आई बात तुमको कि नहीं? एक आ गया, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, बन गया राइट एंगल। और फिर ये 5 तो तुमको दिख ही रहा, ये 6 दिख रहा है, ये लगा देना। तो इसमें लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, what would be a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate points on 2D plane? अगर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, then we can use only first quadrant. क्या यूज कर सकेंगे? ठीक है, we cannot use 2D plane. So if any point is beyond first quadrant, those cannot be located. मान लो तुम्हारा बेडरूम है, बाथरूम है, वो सब नहीं लोकेट किया जा सकेगा। सब कुछ को एक ही, क्योंकि तुम कॉर्नर कहाँ ढूंढोगे इतने बड़े प्लेन में? कॉर्नर तो कहीं नहीं है ना। बीच में एक पॉइंट ले लेते हो, उसमें लाइन चार खींच देते हो, इधर इनका घर, उधर उनका घर, इधर इनका घर। और वहाँ कॉर्नर तो है नहीं ब्रह्मांड में कि यूनिवर्स में कोई कॉर्नर है, ये एक प्लेन पे कॉर्नर। तो मैनी पॉइंट्स कैन नॉट बी लोकेटेड इन सच केसेस। एक्सट्रीम एंड है क्या कोई ब्रह्मांड का? तो क्या लिखे बताइए। नाउ इन सच केसेस, अगर तुम कोई निगेटिव ना लो कृष्णा, तो क्या तुमको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्सेस मिल पाएगा?
मिल ही नहीं पाएगा। ये देखो, मान लीजिए आप ऐसे ले रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो तुमको रेयान का बेडरूम तो मिल जाएगा, उसका बाथरूम नहीं मिलेगा, डाइनिंग रूम नहीं मिलेगा। तो इन दिस केस, क्योंकि तुम इधर आना अलाउड ही नहीं है, ये सब नॉट अलाउड, ये भी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। निगेटिव में जा ही नहीं सकते, कारण निगेटिव नहीं यूज कर सकते। सो इन दिस केस, in this case many points beyond positive x-axis and positive y-axis cannot be located. कहने का मतलब है, if abscissa and ordinates, any of them are negative, then those numbers cannot be located. क्या locate कर पाओगे? That means if abscissa or ordinate or both are negative, अगर वो सब negative हो जाए, then such number can not be located in such plane. In such reference frame, ऐसे रेफरेंस फ्रेम में तुम क्या इन नंबरों को लोकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर नहीं कर पाओगे तो अगला सवाल देखो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन पढ़ो, तब तक जीतने वालों को इनाम दे दिया जाए। हाँ? मतलब दैट इज, अर्थात, वो फ्रांसीसी टर्म है। ये लो, सेकंड कौन आया है? तुम आई हो। और कौन आया? आप भी आई। ये लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। आर द पॉइंट्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन? क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है? सर मिड पॉइंट कब में? मिड पॉइंट होने से ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। सर एक पॉइंट को मिड में आना पड़ेगा ना? क्यों आना पड़ेगा? 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में, तो क्या एक मिड में ही होगा? मिड पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। 3 पॉइंट एक लाइन में, तो क्या एक मिड में ही होगा? कहीं भी हो सकता है। सही है? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये देखो, ये मुझे बताओ, अगर ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है तो सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, ये देखो, ए बी सी अगर स्ट्रेट लाइन में है, तो कहीं श्रेया तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि अगर ये 2 है और ये 6 है तो ए सी 8 है। 2 + 6 = 8। कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी की? When 3 points are on a line, then these are called collinear. And what is condition of collinearity? वो भी अभी बता रहे हैं। On a line, then these are called collinear. Called collinear. और कंडीशन इसकी क्या है? AB + BC it is AC। समझ में आ गई बात? एक राजा के दरबार में, कंजूस राजा के दरबार में एक जौहरी आया, उसने रानी को बहुत अच्छे अच्छे जवाहरात दिए। तो राजा ने कहा कि, रानी ने कहा इसको खुश कर दो। राजा ने बोला कि हमारे पीछे 10 बाई 10 बाई 20 का तुमको जो प्लॉट मिल गया, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, तो 10 + 10 मिलके 20 होता। उसको वहां एक लाइन मिली, बस। समझ में आई? वो सर पीट लिया। अब ये देखो, यहां तक समझ में आ गया तुमको? तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है।
तो तुम मुझे ये बताओ कि यही कंडीशन लगाओ, ए कितना दिया बताओ। सो स्ट्रेट लाइन -3 -4 -3 -4 ये m है, और ये अगला देखो a कितना है। हमको ये नहीं पता कौन कौन जोड़ने से, किन्हीं दो को जोड़ने से कोई तीसरा आ जाए तो कोलिनियर, हमें ये मालूम नहीं। तो तीसरा कौन सा है? जी 6 8। पहले MA निकालो। MA निकालना चाहते हो तो जितनी बार भी यूज करो डिस्टेंस फार्मूला लिखो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। राइट प्लीज। एक बार हम साई से और पूछेंगे, साई डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, साइज एब्सेंट। आप बताओ मैं। 0 minus 3 0 minus bracket में -3 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus -4 का इतना हो गया। yes आगे बढ़ो। 5 minutes. ये 0 प्लस 0 plus 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 plus 4 का होल स्क्वायर 0, तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, फिर से 5 आ जाएगा। सो दैट इज 9 9 plus 16 और प्लस 16 both in the root और इसका रूट 25 तो रूट 25, 5 आ जाएगा। तो दैट इज 5 यूनिट्स। यहाँ तक आ गया। अरे देखो सामने बोला कि एक ही लाइन पे है तो कहीं भी एक लाइन पे हो, ये हो, जरूरी थोड़ी है एक लाइन पे बस। अभी तो हमें ये नहीं पता कि लाइन पे है कि नहीं। अभी नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी हमने तो ये भी नहीं लिखा है कि ये लाइन भी मिटा दो, ये भी अपराध है। कह रहा बिना प्लॉटिंग के करो। सर हम अज्यूम कर सकते हैं। अब हम मान रहे MA निकाल लिया, अब किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा। जब तक साइन नहीं है तब तक हम लोग ये काम करेंगे। चलो MA आ गया, अब AG निकालो। AG पे अतिरिक्त फार्मूला लगाओ। 10 आंसर आ गया। वाह यार। सर किस पे? फैन। AG 6 minus 0 और फिर 6 minus 0 हाँ दे x2 minus x1 स्क्वायर। तो मैंने 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 7 का होल स्क्वायर देखो ये बहुत अच्छा आपने बताया, यूजिंग डिस्टेंस यूजिंग फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। हाँ आगे बताओ। और तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 36 plus 64 100 root 100 10 10 आ गया। अब हम लोग mg निकालेंगे। जी प्रत्युष mg निकालो। सीधा वैल्यू प्लेस करो, बार बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर से आप लिखना। और आप भी क्यों लिखना, ऊपर लिख देना बस एक बार यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बार बार ना लिखना। एक बार टॉप पे लिख देना, फिर चलाते जाना वही चीज। चलो हाँ 6 minus 3 6 माइनस, अच्छा बता रहे हो, -3 8 minus -4 8 माइनस -4। इसको अगला स्टेप बताओ। 4 square बहुत अच्छा। देखो यही तेज बच्चों की यही निशानी है, और कमजोर होते बच्चे अभी उल्टे पुल्टे बताते, इसने तुरंत ही पकड़ लिया। ये नब्ज जानता है। ये सब हैप्पी आवर्स का बर्गर का कमाल है। सर 15 mg 15 81 प्लस 144, तो रूट कितना आ गया? 225 225। वो तो उसके बाएं हाथ का खेल। 15 आ गया। अब मुझे बताओ, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो किसका किसका सम किसके किसके इक्वल है? 5 plus AG is equal to MG. MA प्लस AG होगा is equals to mg MG
दैट इज MA आया है 5 और प्लस 10 इट इज 15, हेंस MAG आर कोलिनियर। M पड़ेगा किनारे, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। M में 5 आ गया, ये 10 आ गया और ये 15 आ गया। सो MAG आर कोलिनियर। अगला देखो, मेथड तो बहुत है, उसका प्रत्युष का भी मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन करना क्या है, हमको तो बस काम चलाना है। पहले हमने तीनों मेथड से बताया था। अब अगला देखो, 7th क्वेश्चन देखो, सेम है, उस टाइप का लग रहा है। 7th क्वेश्चन देखिए, use your method to check the points R, B, C are on same straight line. Now plot both set of points and check your answer. R, B, C. लिखो R, that is -5, -1, बिल्कुल यही सवाल है। अब -2 -5, -2 -5 और साथ में 4 -12, 4 -12, तो R, B, C, आप में से कोई मुझे RB की वैल्यू बताए। RB बताओ सर -2 -2 कितना आया, -5 आंसर बताओ। using this अच्छा, under root x -2 -5 square plus -5 -1 तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 और -5 + 1, 5 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, √25। यहाँ तक सही है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सही है। अब बाकी दो माइनस मिलके तो प्लस हो ही जाते हैं। अब आगे देखो, BC, दिस माइनस दिस, क्योंकि x2 माइनस x1, ये बीच का माइनस फार्मूला है और ये उनकी निजी वैल्यू है ना। फिर से देखो, 4 माइनस सर 4 -2 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -12 -5 -2 12 -1 ना, सर R सॉरी -5 √85 तो कितना हो जाएगा, √85 डबल ब्रैकेट लगेगा, एक ब्रैकेट इसका है। चलो, इन लोगों ने कहा 4 + 2, श्रेया को सब चीज कितनी सरल लग रही है, इसका मतलब ये सब पहले से पढ़ती रही होगी या पुनर्जन्म की यादें। तभी मैं कहूँ कि श्रेया घर में कितनी सेल्फ स्टडी करती है। सब लोग यही बोल रहे थे कि वो पढ़ाकू है। 9 6 15 और 4 8 85 आ गया। √85 समझो तुम्हारे लिए कितना कठिन, उसके लिए हर चीज सरल हो गई। सर मैं तो बना चुका हूँ। अब देखो, RB पता चल गया, BC पता चल गया, अब RC को भी तो पता चलो करो, रॉयल चैलेंजर्स। 5 + √85 सर C बिठा दिया फिर अब नहीं हो पाए, √202 C ही चला गया तो कहाँ, सर 10 √2 C देखना पड़ेगा। That is 4 - 12, 10 √2 4 और -12। चलो, ये तो 10 √2 तुरंत ही बता दिए। RC सर 4 -5 is √4 4 -5 का स्क्वायर, प्लस -12 -1 समझ रहे कि नहीं? अब ये देखो, 4 + 5 और -12 + 1 का स्क्वायर,
प्लस तो समझ में आ गया ना, माइनस माइनस वो तो उसकी निजी वैल्यू है, फार्मूले का निगेटिव अलग है, यही दोनों माइनस हो जाएंगे तो कोई क्या करेगा। रूट 202 तो दैट इज 9 स्क्वायर 81 प्लस 121। अब 81 में 121 जोड़ो, रूट 202 202। तुम्हें कुछ लगता है कोई किसी के इक्वल हो पाएगा? हमें तो कुछ नहीं लगता। नहीं लग रहा है। वैसे छोटे छोटे का सम करो और ये बड़ा है तो लिखो आरबी प्लस बीसी। आरबी प्लस बीसी इज नॉट इक्वल टू, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आरसी। ये रूट 25 है, ये रूट 85 है, मतलब हमने रूट रूट में ही लिख दिया, और ये रूट 202 है, तो कहाँ इक्वल होंगे? हो पाएंगे? तुम्हारी मर्जी है, तो 5 भी लिख दो, जब भी नहीं इक्वल हो पाएंगे। दो तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। हेंस कंक्लूड करो सौम्या। Hence RB plus BC not equals to RC. बोलो भाई, Hence RBC are not correlated. इतनी देर लगाती बिल्कुल बार्गेनिंग करने लगती हो। RBC, इसलिए RBC बिंदु संरेखीय नहीं है। हिंदी में बोला करो ना, गांव की हो कि नहीं? नॉट कोलिनियर। अगला देखो 8th क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन, यूजिंग द origin as a vertex plot the vertices of right angle isosceles triangle। ये तो गाना तुमने सुना होगा ना कि हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की नजाकत क्या जाने। हम धोती कुर्ता पहनते हैं, सूटों की नजाकत क्या जाने। हम पत्तल में खाना खाते हैं, प्लेटों की नजाकत क्या जाने। हम गांव के रहने वाले हैं, शहरों की नजाकत क्या जाने। अब आगे देखो 8वां सवाल। तो गांव की हो तो गांव के बारे में बोलो। Using the origin as one vertex, origin को one vertex लो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। अब जरा सोचो, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? बहुत अच्छा, कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं, उनमें से एक श्रेया भी है। श्रेया ने कहा 3 को 3 से मिला दो। इसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं। कह रहा है कि ओरिजिन को वर्टेक्स लो, आइसोसेलेस बनाओ। ये इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, इसने कर दिखाया। 0 3 और 3 0 बन गया कि नहीं? यूजिंग ओरिजिन एज वर्टेक्स मेक आइसोसेलेस बन गया। अब देखो राइट एंगल आइसोसेलेस, क्या तुमने राइट एंगल आइसोसेलेस बना लिया? इसकी साइड भी 3, इसकी साइड भी 3। अतिकाश, ये साइड कितनी है? बहुत अच्छा, इसने तुरंत ही तो वर्बली बता दिया। और कोई होता तो इसमें टाइम लेता। आप देख रहे हो कितना तेज हो गया, तुरंत इसने रूट 18 अभी बोला आपके सामने। क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 9 जोड़ दिया इसने मन में 18 और रूट लगा दिया। 3 रूट 2 3 रूट तो पहले ही बोल दिया था इसने, लेकिन सबकी सरलता के लिए बाद में इसने ये बोला। आप ये समझो, इसको चाट खिलाना शाम को। 49 इतना अच्छा कर रहा है। अब अगला देखो, an isosceles triangle with vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4। अब तुम्हें दूसरा बनाना है। एक का वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 पे रखो। सर एक्सेस पे नहीं हो सकता? है नहीं। अब अगला कह रहा है दैट इज मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस टाइम। तो बना लिया। बन गया है, देखता हूं आगे। चलो ये देखो, कहने का मतलब है कि ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, ये रहा -2, ये -1 है। एक पॉइंट ये लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा।
अब तुमको मालूम है that it is -1 और -1, इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी कितनी है? 1 -1। और तुम्हें ये बात भी क्या मालूम है कि ये जो लाइन होती है इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, होती कि नहीं? ये कौन सी एक्सिस है बोलो? इक्वेशन x = y, अभी करके दिखाया था। और ये कौन सी है? तो ये अगर आपस में ही 45 है तो मिल गई, कितना हुआ? 90। वैसे तुमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बन गया है ये राइट एंगल, लेकिन तुम सिर्फ अगर इसे आइसोसेलेस भी मानते हो तो तुम मुझे बताओ कि जो 0 0 से इसकी डिस्टेंस होगी, क्या वही 0 0 से इसकी भी डिस्टेंस होगी? Yes, sir. बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब है वो पूछ नहीं रहा है डिस्टेंस, लेकिन तुम चाहो तो कंफर्म करके निकाल सकते हो कि जो AB होगी वही किसके इक्वल होगी? AC के, क्योंकि वो तो उतना ही है ना। सही है, तुमको बनाना है, बनाने का पैसा मिल रहा है, बस उतना करो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The following table shows the coordinates of point S, M and T. तुमको हर एक केस में बताना है कि क्या M मिड पॉइंट है, तो तुम्हें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा 9th क्वेश्चन में। क्या मिड पॉइंट फार्मूला साई तुमको पता है? क्योंकि तुम एक जादूगर हो, बताओ। हाँ आप बताओ बेटा ध्रुव। वो तो बताया था आजकल में, इसको मालूम है। देखो ये 2 दिन से इसकी माइंड भी तेज है और ये डम्ब भी नहीं। बेटा तुम बताओ ध्रुव, आप बता दो। x1 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा, आप बोलो बेटा। x1 plus x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। इसी तरह से तो उन्होंने कौरवों पांडवों की लड़ाई कराई थी। कृष्णा ये फूट डलवा देते हैं, उल्टा पुल्टे बोल के इधर उधर फूट डलवा दिए। आता सब कुछ है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, बहुत चालाक व्यक्ति, वरना किसी मिड पॉइंट फार्मूला नहीं आता। लेकिन ये जानबूझ के खेल खिला रहे दुनिया को, ये नाच नचैया हैं, दुनिया के चलाने वाले हैं, है ना? है कितना आसान, लेकिन देखा आपने कैसे इन्होंने ट्रिक खेली, कहीं इन्हीं पे न पड़ जाए ये ट्रिक। मिड पॉइंट फार्मूला ये है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का पॉइंट तुमको निकालना है, x1 y1 तो दोनों एज के पॉइंट को और x2 y2 कल भी ये कर चुके हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। बोलो बात समझ में आ गई? मिड पॉइंट तो तुम समझते हो। तो 2 पॉइंट दिए हो ए बी और तुमसे पूछा जाए रिद्धिमा C निकालो इसका मिड पॉइंट, तो यही लगा के निकालना। अगर ऐसा है तो देखो, चेक करो क्या M मिड पॉइंट है S और T का। एक मैं करूंगा, बाकी 3 तुमसे करवाऊंगा। तो पहला केस देखो कि S कितना है -3, 0 और दूसरा T कितना है 3, 0 एंड M 0 0 चेक करें। So that is coordinates of midpoint। किसके मिड पॉइंट? ST लिखना, इसी के नंबर है जो तुम लिख रहे हो। साई प्रॉपर्ली लिखता है, इसीलिए वो तेज है, हम लोग नहीं लिख सकते वैसा। So that is x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। कृष्णा वैल्यू प्लेस करो, वैल्यू तो प्लेस करो। तो ये हो जाएगा हाँ बोलो हेमंत। इसी के साथ ही तो तुमने भी पढ़ना शुरू किया था। हाँ बोलो। -3 plus 3 upon 2, -3 -3/2 हाँ, और 0 + 0/2 इतना लेट तो नहीं आए हो, एक बार कर चुके हो। चलो 0/2 फिर 0/2 M मिड पॉइंट 0 0। तो ये कितना आ गया? M मिड पॉइंट है 0 0 आ जाएगा 0/2 So से that is 0 0 which is coordinate of M। कोऑर्डिनेट ऑफ ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? मिड पॉइंट ऑफ M, यही तो M आया। is इज coordinates of point M, coordinates
ऑफ एम। सो एम इज मिड पॉइंट। अगर ना आया होता तो क्या मिड पॉइंट कहती? नहीं। अगले केस में देखो, सेकंड भी है, 3 और 5 8 सही है। तीसरा देखो, एक और तीसरा थर्ड केस देखो, 2 3 3 4 और 4 5 टेबल बना के दिया है। नहीं आना। सेकंड तुम्हारे लिए छोड़ दिया हो गया। सेकंड है, सेकंड है तो सेकंड केस में लिख देना थर्ड नहीं है और M is midpoint. फोर्थ भी नहीं है। सेकंड के केस में दैट इज लिख देना 3 4 इज मिड पॉइंट ऑफ ST टू लाइन ज्वाइनिंग। ये जरूर लिखना, लाइन ज्वाइनिंग S 2 3, क्योंकि मिड पॉइंट तो किसी लाइन का ही होता है, एंड T दैट इज 4 5। करके देख लिया, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करो 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करो 4 आ रहा है। मन में कर पा रही हो इतना? दिस प्लस दिस बाई 2 करो मन में, और 6 बाई 2, दिस प्लस दिस करो माइनस और बाई 2 करो। नहीं, माइनस आया भाई? थर्ड देखो, थर्ड में मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, इसको करके दिखाएंगे। थर्ड में 0 0 0 5 0 और 0 0 minus 10, that is SMT। तो that is लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट ऑफ ST, तो that is x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। प्रत्यूष तो हमेशा जब भी ये लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज है। यूजिंग बहुत अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला। श्रेया वैल्यू प्रेस करो। 0 plus 0, हाँ अच्छा कर ले रही, और करो। 0 प्लस, और ये ब्रैकेट भी रहेगा, ये पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो नंबर कटेंगे, और -10 by 2। मतलब ये हो जाएगा 0, -5। पर ये तो दिस इज नॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। नहीं। क्या ये कोऑर्डिनेट ऑफ एम है? वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस दे दिया। Not coordinates of M. So M is not the midpoint of line joining ST. So M is not the midpoint of line joining ST। अगला 4 तो तुमसे खुद ही करना है तुमको, DIY है, do it to yourself, नहीं हो पा रहा उसमें तो लिख देना 4 भी नहीं। अब हम लोग 10वें खेल पे आते हैं। 10वां सवाल। चलो, तो आज सारे हो जाएंगे। सारे नहीं हो पाएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन पे पहुंच जाएंगे तो गलत फहमी में हो। अगले चैप्टर में सर हम ये सोच रहे थे use the connection you find to find the coordinates of B given that M is midpoint। अब देख लो, फिर से वही सवाल दे दिया। M किसका midpoint है? 3 minus 4 का, और X और Y का। M क्या है इसका बोलो? midpoint है, that is M। और ये रहे A और B। तो फिर से तुम लोग वैसे ही करोगे जैसा कृष्णा करते हैं, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो क्या लिखोगे? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो हम माना गया है, तो तुमको पता कर, ये लिख दो यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है ये मिड पॉइंट, तो वहां लिखना पड़ेगा भाई। जब एम मिड पॉइंट है तो है, तभी तो तुम अननोन सॉल्व कर पाओगे।
तो मान लिख दो और इनकी भी वैल्यू लिख दो। रिद्धिमा वैल्यू बताओ, प्रेस करो। 3 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4 प्लस वाई बाई 2। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो क्या तुम ऐसा मानती हो कि उसकी एब्सिसा इसकी एब्सिसा के इक्वल होगी और इसका ऑर्डिनेट इसका ऑर्डिनेट है? हाँ, मतलब 3 प्लस 6 बाई 2 भाई कोई भी दो चीज 2 3 -7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, ये तभी इक्वल होगा, एक ही पॉइंट होगा जब सेम होंगे। पहला पहले के इक्वल होगा। ये तो नहीं कह सकती हो कि 2 3 3 2 के इक्वल है। हमारे सिस्टम में ऐसा होता है क्या? तो जब दो चीजें इक्वल होती है तो उनकी एब्सिसा इंडिविजुअली इक्वल होती है और ऑर्डिनेट, सही है? सो कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। -17,6 एब्सिसा x -17 आया और y 6 आया। एंड ऑर्डिनेट्स, तो लिखो जरा 3 प्लस एक्स तेजस, इसको -7 के इक्वल करो। तो अब 2 दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई होगा। इसको 1 के इक्वल करो, 2 उधर ले जाओ, -14 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा कृष्णा। दोनों साइड पे। अगर तुम लोग ध्रुव के बराबर कर सके तो मान लेंगे उतने ही तेज हो, समझ आए? क्योंकि वो नाखून भी खा रहा है, तब भी नाखून खाने से ब्रेन आधा हो जाता है, तब भी वो कितना बता ले रहा है, समझो। ध्रुव एक पैर पे खड़ा होकर 5000 साल तपस्या की इसने, तब भगवान विष्णु को पाया। नाखून खा के भी बता ले रहा है, लोग नहीं बता पाते। दोनों साइड पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ बताओ। वहाँ पे 2 आ जाएगा। -4 प्लस वाई। उसको ये मालूम है, YouTube में देख लिया होगा कि नाखून में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, इसको खाएंगे तो बैक्टीरिया का पोषक तत्व मिलेगा। ये चीज उसे हर 2 चीज प्लस 4 y बराबर 2 प्लस 4 मतलब y ये बराबर देखो। 6 वाई कितना हुआ? 6 2 प्लस 4 6। ठीक है, तो दैट इज, इससे क्या पता चल रहा है? x इतना आ गया, y इतना आ गया, यही पूछा गया। इन दोनों को हाईलाइट कर दो, तुम्हारे पास हाईलाइटर हो तो उससे बिल्कुल फैशन में आ जाएगा। अगला देखो 11th, तुम एक साथ दोनों हाथों के नाखून खा सकते हो ध्रुव? अगर बहुत भूख लगी हो तो, ऐसे तो सब नहीं खाते हैं। लेकिन 11th क्वेश्चन देखो, ये और बी दिया है। 11th में लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एंड पी इज क्लोजर टू ए। फिर से समझो, दैट इज पी इज क्लोजर टू ए और ये बी। ट्राई सेक्शन का तुम मतलब समझते हो? जो 3 भाग में बांटता 3 हो। हिस्से में। तुम तो समझोगे ही, तुमको कोई दिक्कत नहीं, सब पहले से एक बार में सुन, ये पहले ही सब जानते हैं, क्लास को पढ़ने नहीं देते। ये देखो, समझ आई बात की नहीं? ये ट्राई सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है बोलो? B इज क्लोजर टू A एंड Q इज क्लोजर टू B। तो तुमको A कितना दिया बताओ? 4 7। 4 7 और ये कितना दिया है? 16 - 2 अब देखो रिद्धिमा, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। अब सेक्शन फार्मूला समझना पड़ेगा, ये बहुत देर से भी कर रहे हैं। पिछला सवाल हमने छोड़ दिया था सेक्शन फार्मूला, यहाँ से हम समझना। एक नया फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला पता चल गया, डिस्टेंस फार्मूला पता चल गया, तीसरा फार्मूला समझो। कौन सा? वो तो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। दैट इज सेक्शन फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। What does it mean by section formula? ये देखो, तब मैं ये करता हूँ। ये पूछ रहा है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, लिखो सेक्शन फार्मूला। तो तुम 8th में चली जाना, सब फालतू की चीज है, पढ़ी क्या रही? नहीं, ये सब नहीं पढ़ा करो, ये बेकार के हैं। तो अगर उसके बगल बैठे, मालूम है उनका जो सारथी था कर्ण का, शल्य मामा, उसने बोल बोल के उल्टा पुल्टा बोल बोल के कर्ण को हरवा दिया। वो अगर ही बोलती रहेगी, इसका तुम पे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो कर्ण इसीलिए हारा, वो वीर था, अर्जुन से जीत सकता था। अगर तुम्हारे पास मोटिवेटिंग गर्ल बैठे ना,
तो तुम बहुत ऊंचे जाओ, तुम 98.6 के काबिल नहीं हो, तुम 99.8 के काबिल हो। लेकिन इसने पिछली बार भी बोल के खराब कराया है और इस बार भी बोल के, तो तुम सावधान रहोगी। अगर कैरियर चाहिए कि फ्रेंड, नाउ सेलेक्ट इमीडिएटली एट वंस। डू यू वांट कैरियर और बेस्ट फ्रेंड? सबसे पहले तो कैरियर ठीक है, 6 साल चलो नाउ क्या पी क्यू। सबसे पहले काम चाहिए। सही है, सब जो मामा बोलते रहते थे, अरे तुम क्या लड़ोगे, अर्जुन तो वो है कर्ण को बैठा देते थे जरा, वो लड़ने बैठता था उसको पहले ही बोल बोल के ठंडा कर देते। ये देखो, अगर एक पॉइंट आर है और आर पॉइंट इसको m/n रेशो में डिवाइड कर, ध्यान से देखिएगा श्रेया, m/n। यहाँ चीजें, ये स्पीकर है जो तुम बोलती हो सब इसमें आ जा रहा है, ये मैग्नेट। समझ आई बात की नहीं? तो तुम्हें ये बताना है कि r यानी x y क्या है, ये पता लगाना। ये गिवन है, ये भी गिवन है कि नहीं वहां पे? तो अगर m/n के रेशो में कोई चीज डिवाइड कर रही है तो तुम्हारे में दैट इज पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m का इसमें मल्टीप्लाई करो और n का इसमें करो। दैट इज पूरी क्लास को आता है, थोड़ा सा समझ लो। m x2 mx2 plus nx1 और n x1 और डिवाइडेड बाय m plus n m plus n। इसी तरीके से m M y2 प्लस N by 1 y1 M plus N m प्लस n, ये फार्मूला। फिर से समझो, ये मुझे बताओ, अगर ये 1:1 है तो ये जो p है, क्या p के इधर एक हिस्सा है और इधर दो हिस्सा है श्रेया? इधर कितना हिस्सा है? तो तुमको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो 1 का किधर मल्टीप्लाई करोगी? 16 और -2 में और 2 का किस में करोगी? जैसे यहाँ देखो, सही है, चॉइस सेक्शन है, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p। नाउ रिद्धिमा कोऑर्डिनेट ऑफ p आप बताएंगी और क्यों श्रेया बताएंगी। पहले p बताओ, आप ही दोनों को सिखाना है ये चीज। ये 1 2 तो तुम समझ गई, 1 हिस्सा इधर 2 हिस्सा इधर। चलो ऐसा लगा फार्मूला, x नहीं लेना, x जो यहाँ x है वो लो और m वो लो जो उधर है। ये m है, ये n है। अब लो 1 into 16 बहुत बीच में मत बोलो, अधिकांश तुमको सब मालूम है, प्लस 2 into 4 और डिवाइडेड बाई 1 plus 2 और कॉमा लगा दो। आगे बोलो, अब y के खेल लो, 1 into -2 और बोलो 2 into 7 और 1 plus 2। अब जरा इसे करो, 16 plus 8 by 3 और यहाँ कितना आएगा? -2 plus 14 by 3 तो that comes as 8 और 4 और ये comes as 12 by so this 8 comes as 8। 8 4 एक अब हम श्रेया से पूछ रहे हैं तो फिर ये पता चल जाएगा दोनों को आ गया। नाउ तुमको p समझ में आया श्रेया? तो तुम ये मुझे बताओ क्यों किस रेशो में तोड़ रहा है? 2 1 क्योंकि इधर कितना हिस्सा है? तो मिड पॉइंट से कर ले। इस बार उधर 2 1 क्योंकि इधर कितना रेशो है? 2 1 चलो। रेशो में तो मिड पॉइंट से नहीं कर सकते, हैं? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट तो तब लगेगा ना जब बराबर बटे होंगे। मिड पॉइंट से बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। चलो अब देखो, ये इधर 2 हिस्सा, ये तुम समझ गए ना? तो 2:1। सर पीबी का मिड पॉइंट निकालना हो जाएगा। अरे 4 देने पड़ेंगे, x1 y1 x2 y2, 4 अननोन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। कहोगे तो मैं अभी कर ही देता हूँ। तुम्हें यहाँ का मिड पॉइंट निकाल के भी क्या कर लोगे? इनका मिड पॉइंट यहाँ है, इससे तुम्हें चाहिए क्या यहाँ? ये। और फिर मिड पॉइंट का फिर 2 और 1 का खेल करोगे। पीबी का मिड तो पॉइंट पीबी का मिड पॉइंट क्या? निकालना है। पीबी का मिड पॉइंट तो क्यों आएगा? वो तो निकल ही जाएगा, अब निकाल वही सकते बोल रहे तो वही हैं, तो वो कह तो रहा कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो ठीक है सेक्शन फार्मूले से दोनों कर देता हूँ। ठीक है, एक बार इनसे पूछना भी है, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा।
कि भाई ये कर लेती हैं, बात तुम्हारी सही है। अब अगली चीज उसका मिड पॉइंट है, वैसे कर लेना संस्कृति। अब बताओ सर अभी टेस्ट दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बताइए। क्यू सॉरी क्यू, क्यू तुमने ये समझ लिया 2 1 पे है। देखो जो ये मैं बता दे रहा हूँ, सर हम तो कर लेना सर मिड पॉइंट। आप लोग कर लें, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करना और 1 से इधर, जरा करके दिखाओ। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बताओ। 2 into 16 plus हाँ 2 into 4. गलत बता रही हो। 2 into 16 प्लस 1 into 4 और डिवाइडेड बाई 2 plus 1। आगे बोलो। अब वाई वाई लो ना, वाई है 2 into -2 प्लस, अब सिर्फ सारे वाई वाई लो, करेक्ट, हो गया। और डिवाइड बाई 2 plus 1 तो कितना आया? दैट कम्स एज, कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग नए विद्यार्थी हो तो पूछो, 12, कहीं नहीं समझ में पूछो, 12,1 आ रहा है तो समझते चले जाओ, जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाओ। ये देखो ये कितना आया? 3/3 3/3 12 है। 12,1। तुमको सिर्फ अब ज्यादा नहीं कर लेना, 11 तक के सवाल करने हैं, 1 to 11, सर 1 to 11 करके दिखाओ। ये हटा दें, ये तुम लोग अभी तक बैठे हो और इशराई हो, हटा दें बोर्ड से, क्या हो गया? च्युइंगम मत